हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्य कोचिंग सेंटर में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के पहला अध्याय का परिमेय संख्या का परिचय। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा क्या है, परिमेय संख्या का आज केवल परिभाषा हम लोग देखेंगे। परिमेय संख्या है ऐसी संख्या है जो क्या हो, p/q के रूप में क्या हो, लिखा हो। p/q के रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं, व्यक्त की जा सकती है, तथा जहां p और q पूर्णांक हो, परंतु जो हमारा q होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, परिमेय संख्या कहलाती है। यानी कि जो हमारा क्या हो, p हो और q हो, क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, और जो हमारा q होगा वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। परिमेय संख्या बराबर क्या हो जाएगा, अंश बटा हर। जहां हम लोग p को क्या करते हैं, यानी कि अंश को हम लोग किस चीज से दिखाते हैं, p से, और हर को q से। इसके लिए आवश्यक जो जरूरी शर्त हो क्या है, हमारा पहला शर्त, जो हमारा p और q क्या होगा, पूर्णांक होगा। परिमेय संख्या होने के लिए पहला शर्त क्या होगा, p और q हमारा क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। और पूर्णांक को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। धनात्मक पूर्णांक यानी कि प्लस वाला, और एक क्या है हमारा शून्य पूर्णांक, और तीसरा क्या है ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि माइनस वाला, माइनस चिन्ह वाला। तो हमारा पहला शर्त क्या हो गया कि जो हमारा p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक किस चीज में हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, शून्य में भी हो सकता है, और ऋणात्मक यानी कि माइनस में भी हो सकता है। और दूसरा शर्त क्या है इसके लिए कि हमारा जो q होना चाहिए, जो हमारा हर है, वो क्या होना चाहिए, कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मान लें कि हमने यहाँ बोला है कि पूर्णांक क्या होता है, 0 भी होता है, 0 होता है, लेकिन हमको यहाँ क्या लेना है, परिभाषा के अनुसार q को हर हाल में हमको 0 नहीं लेना है। नहीं तो ले लेंगे, अगर 0 ले लेंगे, अगर 0 से किसी संख्या में भाग दिया जाता है तो वैसी संख्या गणित में क्या हो जाती है, अपरिभाषित हो जाती है, इसलिए हम लोग उसको नहीं ले सकते। उदाहरण के माध्यम से हम लोग परिमेय संख्या को समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे पहला जो हमारा क्या है, 2/3, इसको हम लोग परिमेय संख्या बोलेंगे कि नहीं। तो सबसे पहले आपको शर्त याद रहना चाहिए। पहला शर्त हमारा क्या था, जो हमारा p होना चाहिए और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि जो हमारा p और q क्या है, पूर्णांक है, यानी कि 2/3। p कहने का मतलब 2 और q कहने का मतलब 3, तो हमारा क्या है, पूर्णांक है। और दूसरा शर्त क्या था, जो हमारा q होना चाहिए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हमारा जो q है यानी कि 3 क्या 0 के बराबर है, नहीं है, तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए अब दूसरा देख लेते हैं। इस दोनों शर्त को हमको याद रखना है और बारी बारी से उससे हमको पहचान में आ जाएगा कि परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं, क्या है, p और q यहाँ भी क्या है, पूर्णांक है। पहला शर्त क्या कर रहा है, पालन कर रहा है। पूर्णांक क्या हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है। तो यहाँ क्या है, p माइनस और प्लस में क्या है हमारा q, तो क्या है, दोनों पूर्णांक है। तो पहला शर्त क्या कर रहा है, पालन कर रहा है। दूसरा शर्त हमारा क्या है कि जो हमारा q होना चाहिए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ जो हमारा q है क्या है, 10 है, 0 नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, हमारा परिमेय संख्या हो गया। चलिए अब तीसरा देख लेते हैं। तीसरा क्या है, 2.5/28। यहाँ p हमारा क्या है, पूर्णांक नहीं है, क्योंकि पूर्णांक दशमलव में नहीं होता है। पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक, पूरा अंक आना चाहिए, वो माइनस में हो चाहे प्लस में हो चाहे शून्य हो,
यानी कि क्या आना चाहिए पूरा पूरा, लेकिन यहाँ क्या है 2.5/28 है। यहाँ पे हमारा जो Q क्या है 0 के बराबर नहीं, यानी कि दूसरा का शर्त का तो पालन हो रहा है लेकिन पहला शर्त का पालन यहाँ पे नहीं हो रहा था। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या नहीं बोल सकते हैं। अगर इसी को हम लोग यहाँ पे इस तरह लिख सकते हैं 2.5 बटा क्या लिख सकते हैं 28। तो यहाँ से दशमलव जाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा 0, तो क्या हो जाएगा 25/280। तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, परिमेय संख्या बोल सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग नहीं बोल सकते हैं। चलिए अब आगे देख लेते हैं 0 को हम लोग परिमेय संख्या बोलेंगे कि नहीं। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं, P और Q हमारा क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। इसके नीचे हम लोग 1 दे सकते हैं, 0 के नीचे अपना मन से 10 दे दिए, तो हम लोग क्या आएगा 0 ही आ जाएगा, तो हम लोग दे सकते हैं इसको। दूसरा शर्त हमारा क्या है कि Q हमारा क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ क्या है हमारा Q 0 के बराबर है क्या, नहीं है। अपना मन से यहाँ पे 1 भी दे सकते हैं, 10 20 जो आपको मन है वो दे सकते हैं 0 को छोड़ करके। और ऊपर क्या है हमारा, यानी कि जो अंश हमारा क्या है P 0 के बराबर है, तो अंश 0 हो सकता है, लेकिन हमारा शर्त क्या है, हर इसका 0 नहीं होना चाहिए। और पूर्णांक P क्या है, यानी कि 0 यहाँ पे क्या है, P हमारा क्या है 0 है, यानी कि 0 भी क्या है एक पूर्णांक है। हर हमारा क्या आ गया 0 के बराबर नहीं है, तो 0 भी क्या है एक परिमेय संख्या है। तो बेहिचक आप लोग 0 को क्या बोल सकते हैं, 0 एक परिमेय संख्या है। चलिए अब आगे देख लेते हैं, सीधा क्या है 5 लिखा हुआ है, इसको हम लोग परिमेय संख्या बोलेंगे कि नहीं। तो परिमेय संख्या के लिए जरूरी क्या है, इधर लिख देते हैं चलिए, कि P/Q के रूप में होना चाहिए। तो क्या हम लोग 5 के नीचे 1 दे सकते हैं ना, 5 में 1 का भाग करेंगे तो 5 बार में कटेगा। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, P और Q हमारा क्या पूर्णांक आ जा रहा है, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। P क्या है, यानी कि 5 है, तो 5 एक पूर्णांक है, और यहाँ पे 1 दिए हैं, तो क्या हो जाएगा, यानी कि Q हमारा 0 के बराबर नहीं है, तो 5 भी क्या है हमारा पूर्णांक है। यानी कि प्राकृत संख्याएं क्या हो सकती है, परिमेय संख्याएं हो सकती है, पूर्ण संख्याएं भी परिमेय संख्या हो सकती है, और पूर्णांक संख्याएं भी परिमेय संख्याएं हो सकती है। इसको आप लोगों को याद रखना।